हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रस कन धरते। हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो यो छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि, नंद उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो। ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी है, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुवासिनी है, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम। सुवासिनी पात्र भरकर देती है। सुवासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्बला, लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद नीरद माला के बीच, तड़प ले चपला सी भयभीत। पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पर। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अधीर। अश्रुमय सुंदर विरह निरशी, भरे तारे न दुलकते आह। न उफना दे आंसू है भरे, इन्हीं आंखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए न है भगवान। पपीहा कभी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा न। हृदय है पास सौस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बंद छू मत उसे, भरा है तुझमें भीषण ताप। हिला कर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय अमात वक्रनाश के कुल की जय। नंद, क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातुष्पुत्र हैं। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। पाटलिपुत्र मन एक भग्न कुटीर, चाणक्य प्रवेश करके। झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिनिधि का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर हैं जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य, हाँ खोज रहा हूँ, यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चनक को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री शकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने शकटार को बंदीगृह में बंद करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जारज पुत्र नंद महापद्म का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अयर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्तकंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, ये भी कहा कि तेरा मित्र शकटार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना न ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसको ब्राह्मस्त्र बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु ये तो बताओ शकटार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी,
कैसे मनुष्य हो? अरे राजकोपानल में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया। छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, शकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक, वो बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई। सुवासिनी अभिनेत्री हो गई संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज से उग रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध, सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं, नंद से कहूं। नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृपि वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसाय न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या तो चलूं। देखकर, यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्रों भावरियां लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंभा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। राक्षस, सुवासिनी, हठ न करो। सुवासिनी है, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो, अच्छा ही हुआ। ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था। सुवासिनी है, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है। नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूं कि नहीं, ये पीछे मालूम होगा। परंतु सुवासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्धमत का समर्थक हूं, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। सुवासिनी, इसके बाद। राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूं, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका। सुवासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्धमत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुवासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, और बौद्धमत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुवासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख मीचकर। सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं। नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार रूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं। जाता है। रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी शिविका से उतरती हुई लीला से शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो, और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देखा। नीला जाती है। लीला, राजकुमारी, चलिए इस श्वेत शिला पर बैठिए। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पृहणीय नहीं। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती है। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, ये तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा, तू भी बैठ। देख, कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हो। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरता भले ही हो। नीला, सखी, मुझ पर उनका कन्यासा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं। चल, हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। 2 ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी धर्मपालित मगध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है।
तुम तो गए नहीं, मैं अभी उपरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्यवीरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शास्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नरशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मुझे जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देखकर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है, वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्थित राजपाट, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला। नेपथ्य से भागो भागो, ये राजा का एरी चीता पिंजरे से निकल भागा है। भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आता है, दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था। देखकर, अरे यहाँ तो 3 कुसुमरियां हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही न है। भय से मुख विवर्ण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज्ज, नमस्कार। चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई, तुम भी स्नातक होकर लौटे हो। चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं। Thanks for watching.